राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बड़ा गंभीर प्रश्न अभी किया इन्होंने, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था। समर्पण हमारा है या हो रहा है या सही है कि नहीं है, ये कैसे पता पड़े? विशेष करके प्राणों का समर्पण। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको करने वाला यही कहा जाएगा कि भगवान की कृपा है। समर्पण ये नहीं है कि हमने सेवा कर दिया, पैसा दे दिया। समर्पण एक ऐसी चीज है कि ये तपस्या उपस्या सबसे बड़ी है। पहले तो ये समझ लो। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर शायद एक दिन में नहीं होगा। सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में इसका महत्व बताया है, समर्पण का। इसके बिना सब बेकार है। तपस्या बेकार है, बड़ा ऊंचा ज्ञानी है, ज्ञान चर्चा बेकार है। बड़ा ऊंचा दानी है, दान मान बेकार है। राजा इंद्रिक से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। इतने गायें दान दिया कि वर्षा की बूंदों को गिन सकते हो, उन गायों को नहीं गिन सकते हो। लेकिन वो भी गिरगिट योनि उनको भोगनी पड़ी समर्पण के बिना। वो श्लोक है दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का, है तपस्विनो, यही है। दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्वी तप किया किसी ने लाखों वर्ष, दानी दान दिया, नृग जैसा दानी कौन हुआ है? यशस्वी बड़े बड़े यज्ञ करके यश लेने वाला, मनस्वी योगियों का बड़ा भारी योगेश्वर बन जाना, गुरु बन जाना। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः। मंत्रवेत्ता कहते हैं जो शास्त्रों का रहस्य है, मंत्र है, उसको जानने वाला। सुमंगला माने सदाचरण करने वाला, अखंड ब्रह्मचर्य है, जीवन में एक भी गलती नहीं किया।
जैसे युधिष्ठिर जी थे, धर्मराज। तपस्विनों का अर्थ किया है लोगों ने ज्ञानी। यह सर्वज्ञ स सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। भगवान भी तप करते हैं। क्या तप करते हैं? वो तो चतुर्भुज रूप से लेटे ही रहते हैं, पौड़ानाथ नाम है। लेटना भी क्या तप है? बोले हाँ। महात्मा लोग ज्ञानमय तप करते हैं। चलते फिरते उनका तप होता रहता है। शौच जाते, टट्टी पेशाब करते भी उनका तप चलता रहता है। चिंतन, ज्ञान, इसी को भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। गीता में 9/22 अनन्य चिंतन होना चाहिए। मलमूत्र त्याग करते समय भी चिंतन एक ही होना चाहिए, वो है अनन्य चिंतन। उसी को उपासना कहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। वो गोपी लोग करती थी। गाय का गोबर थाप रही हैं। बहुत बड़ा श्लोक है, दशम स्कंद के 44वें अध्याय में, संख्या याद नहीं है, या दोहने वहनने 15। दोहन माने गैया दोहना, अवहनन माने धान कूटना या जाता चक्की आटा पीसना। मथन माने दही मथना। उपलेप माने घर लीपना, दीवालों पर मिट्टी चढ़ाना। दीवारें कच्ची होती हैं तो उन पे मिट्टी चढ़ाई जाती है। अब तो नहीं है, तो सब सीमेंट के मकान हैं। पहले उपलेप हर 2-3 महीने में मिट्टी लीपी जाती है, तब मनुष्य रह सकता है। प्रिंखेंखन माने पलना झुलाना। बच्चा रो रहा है, इतना टाइम नहीं है कि वो गोद में खिलावे। प्रिंखेंखन पलने में डाल दिया बच्चे को, एक झोंटा दे दिया, खेल रहा है। इतना समय नहीं है कि वो गोद में बच्चे को खिलावे। अर्भरुदित, बच्चा रो रहा है, उसको पालने में डाल दिया। उक्षण, घर लीपना, आंगन लीपना। मार्जन, बुहारी लगाना, घर साफ करना। आदौ माने और बहुत से काम हैं, कंडा थापना। अब तो कोई काम ही नहीं रहा, सब चक्की से आटा पिसा लाओ। धान कूटने की जरूरत नहीं, बना बनाया चावल लो। कपड़ा बना बनाया पहन लो, मिल का बना हुआ। पहले तो चरखा से सूत पोनी कपड़ा बनाती थी।
अब तो कोई काम ही नहीं रहा संसार में, मशीन का युग है। लेकिन हर समय कृष्ण गुण गाती थी और वो बड़े बड़े परमहंसों से भी ऊपर चली गई। साधारण स्त्रियां, मलमूत्र का शरीर है और परमहंसों से ऊपर चली गई। क्योंकि गायंती चैनम अनुरक्त धियोश्रुकंठ्या, आंसू बह रहे हैं ऐसे गले से भगवान की लीला गा रही हैं, क्योंकि उनका चित्त रूपी यान मने जहाज, वायुयान, जलयान, वैसे चित्तयान, चित्त रूपी जहाज हमेशा उड़ के भगवान के पास जा रहा है। तो वो उनका समर्पण था। समर्पण ही असली भक्ति है। कपिल भगवान ने भी भक्ति का जो स्वरूप बताया 3 स्कंद में 25वें अध्याय में, देवानाम गुणलिंगानाम 32 है। गुणलिंग माने ज्ञानेन्द्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां। अनुश्रवी कर्मणाम माने कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां हैं आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, स्पर्श। कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पांव, गुदा, शिश्न और वाणी। 5 5 5 10। और एक मन, मनसो वृत्ति। इनकी वृत्ति जो बर्तना है भगवान में हो जाए, वो ही है सच्ची भक्ति। चलो ज्ञानेंद्रियां तो भगवान में बरतेंगी तो पता पड़ गया। कर्मेंद्रियां कैसे बरतेंगी भगवान में, विशेष करके मलमूत्र, वो इंद्रिय कैसे भगवान में बरतेंगी। अजीब प्रश्न है। लोग मल त्याग करते हैं, टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, वो क्या भगवान के लिए वो भी भक्ति है? बोले हाँ, वो भी भक्ति है। क्योंकि इसको बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये मन की वृत्तियां ही 11 हैं। 5वें स्कंद में शायद 11वां अध्याय होगा, हैं? 5 11 9। एकादश आसन मनसो ही वृत्तियां। ये मन की ही वृत्तियां हैं 11।
आकुति 5 कर्मेंद्रियां, एकादश आसन मनसो वृत्तियां, और क्या आकूतया पंचधियो 5 ज्ञानेन्द्रियां। ये मन ही शौच जाता है, मन ही पेशाब करता है, मन ही चलता है, मन ही फिरता है। ये हमको पता पड़ा बीमारी में। इस श्लोक का अर्थ हम बीमारी में समझे, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया, शरीर कांपने लग गया। तुम भी समझ लो, बीमारी के बिना भी समझ जाओगे। किसी अच्छे आदमी को शराब पिला दो, और शराब पीने के बाद उसकी चाल लड़खड़ाएगी, क्योंकि मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक फिल्म हमने बचपन में देखी थी, अनारकली। उसमें एक गाना था, मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए, जमाना ये समझा हम पी के आए। पी के आए मतलब शराब पीने के बाद लड़खड़ाता है शरीर। यानी मन ही चलता है। मन का बैलेंस बिगड़ गया तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहां मस्तक में सेरिबोलन, मस्तिष्क की जो बनावट है, सेरिबोलन से सब इंद्रियां कंट्रोल्ड होती हैं। कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री। दूसरा उदाहरण, बड़ी उत्कंठा में पेशाब निकल जाता है, डर में पेशाब निकल जाता है। भय, आदमी इतना भयभीत हुआ कि मलमूत्र निकल गया। क्यों? कि मन का बैलेंस बिगड़ गया था। तो जब मन चिंतन में रहता है तो 11 इंद्रियों का समर्पण हो जाता है। ये प्रमाण दिया हमने। अनन्य चिंतन चलता है। यही हालत गोपियों की थी। यही हालत कामी की होती है। ये हालत लोभी की होती है। कामी नारे प्यारे जिम लोभी के जिम दाम। कामी आदमी हर समय वही चिंतन चलता है उसका कि कैसे भोग की प्राप्ति हो जाए। लोभी आदमी वही चिंतन करता है कैसे पैसे की प्राप्ति हो, कहाँ जाएं, कहाँ यज्ञ करें, किस जगह पाठ करें, कैसे पैसा मिले। ऐसा हम लोग साधु लोग सोचते हैं। हमें इसलिए पता है कि बहुत से लोग नवरात्र में चले जाते हैं पाठ करने, वहाँ पाठ मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसे की टेक्निक पता है उनको। साधु बनने के बाद भी पैसा कैसे पैदा होता है, ये बात साधु लोग जानते हैं। यज्ञ करेंगे, 1000 कुंडी बना देंगे। एक टेक्निक है पैसा कमाने की। हर कुंडी में
इतना सो दो तो फिर यज्ञ का तुमको बैठने का अधिकार मिलेगा। तो एक एक यज्ञ में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ये टेक्निक है, एक साधारण गृहस्थ नहीं कमा सकता। तो ये लोभ की वृत्ति, काम की वृत्ति ऐसी है कि मनुष्य को तादाद में कर देती है। कथा कहते हैं तो कथा की भी टेक्निक होती है। प्रचार, अपना नाम करने के लिए फिर वो अनेक रास्ते निकालता है। जितना नाम होगा उतना दाम होगा। साधारण व्यक्ति जो भगवत प्रेम चाहता है वो इस चक्कर में नहीं फंसेगा, कभी नहीं इस चक्कर में फंसेगा, कथा बथा के चक्कर में। देख लो 7वें स्कंद में, संख्या याद नहीं रहती भाई, क्या करें। न व्याख्याम उपयुंजीत न शिष्यान अनुभिद्नीत ग्रंथान नैव अभ्यसेत बहून। यति धर्म का जहां 7वें स्कंद में 13 का 8 है, जो विरक्त होगा उसको कथा नहीं कहनी चाहिए, व्याख्या नहीं करनी चाहिए, चेला चेली नहीं बनाना चाहिए। नई शिष्यान अनुबद्धनीत ग्रंथान नैवाभ्यसेत पुनः। बहुत से पुस्तकों को नहीं पढ़ो। अब पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? नया नया मैटर रखना पड़ता है प्रभाव डालने के लिए। जो सच्चे विरक्त हैं इन चक्करों में नहीं फंसते। अब तो साधु पीछे बनते हैं, पहले सोच लेते हैं कथा हम कहेंगे। बहुत सी लड़कियां इसीलिए आती हैं कि लड़कियों की कथा बड़ी चल पड़ी है, वो आती हैं सीख के चली जाती हैं। यहाँ रहने का उद्देश्य उनका ये होता है कथा कहना। ऐसी बहुत सी लड़कियां आई और चली गई कि उनका लक्ष्य भगवान मिलना नहीं है। इसलिए उनका अर्पण भगवान में नहीं हो पाएगा। तो हम ये बता रहे, मन का चिंतन जहां है वहां सारी इंद्रियों की वृत्तियां मान ली जाती हैं। काम चिंतन है, लोभ चिंतन है, तो सारी इंद्रियां तुम्हारी मान ली गई कि तुम काम तुम्हारा लक्ष्य है। एक हम बचपन में कथा, छोटे से थे, बहुत छोटे, याद नहीं इतना, तो हम वहाँ कथा कहते थे। ऐसे ही छोटे से थे, कुछ कहने लग जाते थे। तो एक हमारे चाचा थे, बहुत बड़े आदमी, बुचुन चाचा उनका नाम था। वो इतने पैसे वाले थे कि उनके यहाँ राजा लोग रुकते थे। उनके भी एक कोठी थी, उसमें कृष्ण कुंज बना था। तो हम जब कभी कभी जाते थे तो कहते थे, चाचा आ गए बेटा राम। हमने कहा हाँ आ गए चाचा। अच्छा कथा सुनाओ तुम, वो नारद जी वाली बड़ी अच्छी कहते हो। तो हम समझते थे हम बहुत अच्छे कथाकार हैं, सुनाने लग जाते थे। एक बार नारद जी यहाँ आए और लोगों को कष्ट भोगते देखा,
तो भगवान के पास गए, बोले महाराज आपके बैकुंठ धाम में तो बड़ी जगह है, पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, एक पांव में अनंत संसार है, भगवत धाम में इतनी जगह है, तो संसार में कष्ट पा रहे हैं आप, इनको जगह क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं कि बैकुंठ भर जाएगा। तो भगवान बोले कि जाओ तुम लाओ, जो कोई आना नहीं चाहता भाई, नारद जी क्या करें? बोले नहीं नहीं हम जाते हैं। बोले जाओ। वो गए और एक बुढ़े को देखा कष्ट पा रहा है, उससे कहा कि क्यों भाई बैकुंठ चलेगा? बोले क्या है महाराज? अरे वहां न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई कष्ट है, न व्याधि है, न कोई कुछ नहीं है। चलूंगा महाराज। तो चल। महाराज 2-3 महीने और रुक जाओ, ये छोटे छोरा को ब्याह होने वाला है, इसका ब्याह हो जाए तो फिर चलेंगे। अच्छा भाई 2 महीने बाद फिर गए। बोले महाराज बहू आई है अभी, उसके हाथ की रोटी नहीं खाई है, कुछ दिन और रुक जाओ। फिर और रुक गए। ऐसे ऐसे मतलब एक बच्चा पैदा हो जाए, नाती का मुंह देखने। बहुत लंबी कथा हम कहते थे। तो पैदा हुआ बच्चा, फिर महाराज पढ़ लिख ले, अब इसकी ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे नारद जी समझ गए इसको सारे को जाना वाना कुछ नहीं, तो यही मरना चाहता है आसक्ति में। बनिया के पास गए। बोले बनिया बड़ा कष्ट है यहाँ पर। बोले हाँ महाराज, सबे से बैठते हैं संध्या तक, सौदा नहीं बिक पाता है, घाटा आ जाता है। उस समय बैकुंठ चल। बैकुंठ का वर्णन किया उन्होंने। उसने कहा हाँ महाराज ऐसा है तो जरूर चलेंगे, ये जन्म है न मृत्यु है, वहां क्या है, कोई रोग नहीं शोक नहीं। एक बात बताओ, बैकुंठ में धंधा पानी है कि नहीं है? ओह, ये तो धंधा पानी ढूंढ रहा है, तृष्णा में ग्रसित है। ऐसे ही बहुत लंबी कथा कहते थे, थोड़े में बता रहे हैं। आखिर में बोले ये सब मनुष्य तो नालायक हैं। किसी की बेटा का ब्याह, किसी की बेटी की ब्याह, किसी की माँ बीमार, किसी की बहन बीमार, किसी की बहू बीमार, ये तो इसमें फंसे हैं, ये जाने ही नहीं चाहते बैकुंठ। चलो पशुओं के पास, शूकर के पास गए। बोले सुअर बैकुंठ चलेगा? उसको छींटा मारा, उसकी बोलने की शक्ति आई। बोले महाराज क्या है? अरे वहां न मृत्यु है, न जन्म है, न व्याधि है, न कोई बीमारी है। सुन के बोला हाँ महाराज चलेंगे चलेंगे जरूर चलेंगे। चल। बोले आपने सब तो बता दिया, लेकिन एक बात नहीं बताई कि बैकुंठ में गरम गरम मल है कि नहीं है? ओहो, इसको टट्टी चाहिए, बैकुंठ नहीं चाहिए। जैसे भोगी को पेशाब चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। कामी को स्त्री चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। इसीलिए गुसाई जी ने लिखा है कामी ही नारी प्यारी जिम। तो आखिर में खींच करके पहुंचे बैकुंठ। बोले महाराज कोई आना नहीं चाहता। सही बात है आपकी। तो ये भागवत में लिखा है कि भगवान तो सदा कृपा करने को तैयार हैं। शायद
8वें स्कंद का श्लोक है। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। 8:24-52। भगवान तो सब संसार के चींटी से, हाथी से, कुत्ता से, गधा से, सबके भगवान प्यारे हैं और भगवान सबसे प्यार करते हैं। बड़ा विचित्र श्लोक है। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्, सुहृत् कहते हैं जो सबका भला करने वाला, कुछ नहीं चाहता है। प्रिय हैं, ईश्वर हैं, आत्मा है, गुरु हैं, ज्ञान है, अभीष्ट सिद्धि हैं। क्या नहीं है भगवान, सब कुछ है। एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। संसार में कोई आदमी सुहृद नहीं है, कोई आदमी प्यारा नहीं है। स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी प्यारा नहीं है। अपने आप से प्यार करते हैं, अपने सुख से प्यार करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबही कह रीति। कोई आदमी सुहृद नहीं है। लेकिन फिर भी तथापि लोको न भवंत मंदधीर। हर आदमी भगवान को नहीं देख पाता है। क्यों? अंधधी, उसकी बुद्धि अंधी हो गई है। न जानती, जानता नहीं है भगवान को। क्यों नहीं जानता? अंधा क्यों हो गया? बद्ध कामः, कामनाओं ने अंधा कर दिया उसको। सुअर टट्टी चाहता है, वैकुंठ नहीं चाहता। एक कामी आदमी पेशाब चाहता है, यानी स्त्री चाहता है। एक स्त्री भी चाहती है पेशाब, इसीलिए पति से प्यार करती है। इसलिए किसी को भगवान न चाहिए, न भगवान को देख सकता है, न भगवान से मिल सकता है। बद्ध काम, कामनाओं में बंधा हुआ, अंधधी माने उसकी बुद्धि अंधी हो गई है। क्यों अंधी हो गई है? कामनाओं ने उसको बांध दिया। अब क्या करेगा भगवान बेचारा? तो वो भगवान भी तप करते हैं, ज्ञानमयम तपः। उनका तप है ज्ञान। 24 घंटे लेटे हैं लेकिन सदा ज्ञान में स्थित हैं। वैसा ही तप महात्मा लोग करते हैं। 24 घंटा उनको तप चिंतन चलता रहता है। हम जैसे लोग समझ नहीं सकते उनकी स्थिति को। युद्ध कर रहे हैं, भगवान ने कहा मां मनुस्मर यद्य च युद्ध च। गीता में भगवान ने शायद 8वें अध्याय में कहा है, हैं? हाँ, 8 का 7, युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। अब हम लोग शंका करेंगे युद्ध कैसे, निशाना चूक जाएगा तो मर जाएंगे। लेकिन उनकी बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जाती है, चेतना आ जाती है, उसको चेतना कहते हैं। एक साथ विपरीत काम सैकड़ों के सैकड़ों एक साथ कर लेती है। एक हम बचपन में पढ़ते थे तो राणा डे नाम के कोई विद्वान हुए हैं। एक साथ 16 आदमी प्रश्न करते थे, उनका एक साथ उत्तर देते थे।
हर आदमी का सुनना, हर आदमी का समझना, उत्तर देना, जितना 16 आदमी काम करेंगे एक आदमी काम करता है, क्योंकि उनकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सब काम करते हुए भी भगवान का स्मरण रखते हैं। यहां तक कि वो हर काम करते, पश्यन शृणन स्पृशन जघनन अश्नन गच्छन सुपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृणन उमनिशन निमिशन अपि। उनकी चेतना होश में रहती। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियार्थ में ग्रह दौड़ रही हैं, हम इससे अलग हैं। वो युद्ध भी कर रहे हैं तो युद्ध से अलग हैं, भोग भी भोग रहे हैं तो भोग से अलग हैं। उनकी चेतना ये अनुभव करती है कि हम भगवान के लिए सब काम करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, 5वें अध्याय में 10। वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब शरीर से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना इतनी बढ़ चुकी है कि ब्रह्म में आधान करके सब काम कर रहे हैं। हमारी तुम्हारी चेतना सो गई है। चोरी भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, भोग भी भोगते हैं तो पकड़े जाते हैं। बुद्धि सावधान नहीं है, चौकन्नी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का हर काम भगवान में अर्पण नहीं हो रहा है। और जब चेतना इतनी जागृत हो जाती है, ग्यारहवें स्कंद में 21वें अध्याय में शायद 21वां या 22वां श्लोक होगा। तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम, 20। ये चेतना को खा जाता है तमोगुण। और मनुष्य तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी, चेतना ही सारे शरीर में व्याप्त होती है। वही हकती है, वही मूतती है, वही चलती है, वही फिरती है, वही देखती है, वही सोचती है। चेतना क्या है? सारे शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में जो शक्ति व्याप्त होकर के सब चलाती है, वो है चेतना। उसको तमोगुण आकर के खा जाता है। तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम। और उसके बाद फिर वो मनुष्य शून्य हो जाता है। आगे क्या है? तथा तया विरेता साधो जंतु शून्याय कल्पते। जब चेतना चली गई तो मनुष्य शून्य हो गया। शून्य माने जीरो है, मुर्दा हो गया, मूर्छित हो गया। ततोस्य स्वार्थ विभ्रंश मूर्छितस्य मृतस्य च। सांस ले रहा है, हमको तुमको दिखाई पड़ रहा है कि जी रहा है, लेकिन वो शून्य है।
विषय चाहे जहां पटक देंगे उसको नचा करके। चेतना ही बचाती है सब चीजों से। इस चेतना का विकास होता है, वही है महापुरुष। उसका हर काम जहां जहां चलो सोई परिक्रमा, कबीरदास ने लिखा। मीरा ने लिखा, मैं तो राम रमैया गायो करूं, जहां जहां चरण चलो धरती पे, तहां ही तहीं मैं नाच्यो करूं। उनका बोलना भी भजन है, उनका चालना भी भजन है। इसी बात को गीता से समझो। 3 अध्याय में 30वां श्लोक है। कर्मों का समर्पण होगा चित्त से। चित्त माने चेतना से। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चित्त से यानी चेतना से समर्पण होगा। उसकी पहचान क्या है? निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशी मने निष्काम हो जाएगा, आशी मने कामना है। फिर मन में लड्डू पूड़ी कचौड़ी की कामना नहीं आएगी। फिर मन में ये कामना नहीं आएगी कि हमको इंद्रियों का सुख मिले, कोई हमारा शिष्य बन जाए, ये सब कामनाएं नहीं आएंगी। हमारा प्रभाव हो जाए, ये सब कामनाएं नहीं आएंगी। निराशीर उसको कहते हैं। कामनाओं का सहज त्याग हो जाएगा। अगर चित्त का समर्पण हुआ तो हम जैसे लोग शब्दों का समर्पण करते हैं, महाराज सब कुछ को भगवान को मैंने दे दिया। निर्ममो ममता नहीं रहेगी। ममता क्या है? ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ये ममताएं सब खत्म हो जाएंगी। तब तू युद्ध कर विगत ज्वर, और कोई पाप नहीं लगे, बीमारी नहीं लगेगी। यही श्लोक है। क्योंकि समर्पण सही हो गया अध्यात्म चित्त से। और समर्पण सही नहीं तो मन में लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, कचौड़ी लाओ, भोग लाओ, स्त्री लाओ, पुत्र लाओ, बेटा लाओ, बेटी लाओ, मरने के किनारे बैठे हैं, हमारे छोटे छुरा को मुंह दिखा दो। ये सब ममताएं मरने के बाद भी परेशान करती हैं। मकान बनाते हैं हम लोग, और मरने के बाद उसी में छिपकली बनते हैं, चूहे बनते हैं, क्योंकि उस मकान में ममता थी। परिवार में ममता होगी तो अनेक उदाहरण कहां तक देंगे। उन्हीं बेटा बेटियों में जन्म होता है। एक ममता की भी छोटी सी कथा सुना दें। वही गप्प पुराण नारद जी का जो हम बचपन में सुनाते थे, और चाचा सुनते थे और लेमन जूस देते थे। वाह वे बेटा बहुत बढ़िया कथा सुनाई। हम छोटे से थे, बेवकूफ थे, हम समझते थे हाँ वास्तव में कथा हम बहुत ऊंची कह रहे हैं। और कहते थे वो लेमन जूस के लिए गोली मिलती थी,
स्पेशल उनके पास रहता था। वो देते थे और उसको चाटते चाटते चले जाते थे। तो वो जब नारद जी गए, एक बुढ़े से पूछा कि बैकुंठ चलेगा, तो उसने कहा महाराज ये छोटे छोरे का ब्याह हो जाए। अच्छा, ब्याह के बाद भी आए वापस नारद जी कुछ दिन बाद। अब ब्याह होगा, चल। अरे अभी बहुटिया के हाथ के रोटी तो खाई नहीं हमने। आ गई बहू भी, साहब रोटी वोटी फुल्का दिया, खाए बुढ़ऊ ने। फिर आए, चल एक नाती को मुंह देख ले। फिर ऐसे ऐसे करके बेचारा मर गया बुढ़ा। नाती हुआ, नाती कभी ब्याह हुआ, ये हुआ। अब मर के वो उसी घर में बैल बना। पहले बैलों से खेती होती थी। अब तो लोग ट्रैक्टरों से जानते हैं, बैलों से खुद खेती कम लोग जानते होंगे। युग बदल गया। 2-2 बजे रात उठ करके लोग जाते थे हल जोतने, ठंडक में चांदनी में जोत लें। अब बैल बना तो फिर नारद जी आए, बोले बुढ़े चल बैकुंठ। महाराज कष्ट तो हमें बहुत है, बैल बन करके साटी की मार सहता है। चल चल, टिक टिक टिक, ऐसे बोलता है हरदोलते महाराज। उसकी भाषा होती टिक टिक टिक। साटी पड़ रही है और टिक 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 कर रहा है। लेकिन महाराज मैं अगर चलूंगा तो कोई दूसरा बैल आएगा, वो हरामखोर होगा, वो अच्छी तरह नहीं जोतेगा। ये हमारी तो फुलवारी है, ये बेटा बेटी हम मेहनत से जोतते हैं। ओह ठीक है, चले गए नारद जी। फिर कुछ दिन बाद वो बैल मर गया तो सर्प बना। और कथा बड़ी लंबी, हम तो थोड़े में सुना रहे हैं। सर्प बना और मोरी में जहां पेशाब करते हैं परिवार वाले, लड़के लड़की बहुएं, वहां पड़ा रहता था। कभी कभी दिखता था तो घर वाले सोचते थे सर्प है घर में, निकल जाए तो मार दें। छिपा रहता था। फिर अरे नारद जी, इन्होंने उसको छींटा दिया। बोले अरे कार्य, अब भी चल बैकुंठ। तू पहले था बनिया था, बुढ़ा था, फिर मरा तो बैल बना, फिर मरा तो अब सर्प बना है। घर वाले तुझको ढूंढ रहे हैं, मारेंगे। और यहां कष्ट है। बोले हाँ कष्ट तो बहुत है महाराज। सब पेशाब करते हैं, गरम गरम पानी नुकसान करता है, हमें पता है। वो नारद जी ने मंत्र से छींटा दिया था, इसलिए उसमें शक्ति आई बोलने की। लेकिन महाराज भले ही मूतें सब कुछ भी करें, फुलवारी तो मेरी है। तो समझ गए कि ये नहीं जाएगा, इस फुलवारी का पेशाब का आनंद लेगा। आसक्ति मनुष्य की नहीं छूटती है कभी भी। घर में तिरस्कार हो रहा है,
अपमान हो रहा है। भागवत में इसका प्रमाण है। पहले स्कंद में 13वें अध्याय में ओहो महिषी जंतुर जीवित आशा यथा भवान, क्या संख्या है 22। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, कुत्ता बन गया है, एक चक्रवर्ती सम्राट कुत्ता बन गया है। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। भीम तिरस्कार से भोजन परोसते थे, और लोग तो नहीं, अर्जुन नहीं, नकुल नहीं, सहदेव नहीं, युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज थे, पिता मानते थे। लेकिन फिर भी पड़े यहां कुत्ते के तरह। घर में कौन अपना है? न बेटा है, न बेटी है, न स्त्री है, न पति है। अपना कौन है? अपना कोई भी नहीं है। लेकिन झूठे अपने मान लेता है मनुष्य। ममता तू न गई मेरे मन ते, जैसे शशिमंडल की स्याही छुटे न कोटि जरतन ते। चंद्रमा में धब्बा है, अनादिकाल से पानी बरस रहा है, आज तक नहीं मिटा। ऐसे हम लोग साधु बन जाते हैं। हमारा आश्रम, हमारा कुटिया, अरे एक एक कुटिया पर लड़ते हैं। काकभूषणी और जो कालिया नाग की कथा सुना चुके हैं, वेदशिरा अश्वशिरा बहुत बड़े ऋषि थे। तुम हमारे जंगल में आ गए, क्यों तप यहां आ गए? और जगह भजन करो। एक दूसरे को शाप दे दिया, जा तू कौआ बन जा, बोले जा तू सर्प बन जा। ये ममता के झगड़ा है। ये हमारा जमीन है, हमारा जायदाद है, हमारा खेत है, ये क्या है? ममता का झगड़ा है। न खेत ले जाओगे न तुम, न कोई ले गया। लेकिन झूठे, जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मान लेना, ये ममता है। ये शरीर भी अपना नहीं है, इसको, शरीर को हम लोगों ने अपना मान लिया है। ये बेटी अपनी नहीं है, बेटा अपना नहीं है, स्त्री अपनी नहीं, अपना मान लिया है। अब मर के सब अलग अलग चले जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये ममता क्या है? एकादशम स्वीकरणम ममेति, 5वें स्कंद में 12वें में किसी चीज को अपना मान लेना, ये आदत नहीं छूटती है। बहुत से लोग दुखी हैं, पैसा नहीं है तो चोरी करते हैं। चोरी करके कुछ पैसा आया, ममता करके अपना मान लिया, दूसरे का माल अपना मान लिया। बहुत से लोग दुखी हैं, उनको संतान नहीं है तो किसी के बच्चे को गोद ले लेंगे। अरे नहीं है तो भगवान को मान लो। लेकिन उस झगड़े को, उस ममता को छुड़ा दिया भगवान ने, तो भगवान की कृपा है। लेकिन उस कृपा को स्वीकार नहीं करते हैं कि ममता की बीमारी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, करोड़ों जन्म में नहीं गई और नहीं जाएगी। ये लक्ष्य बना लिया हम लोगों ने। जैसे शशिमंडल ते स्याही छुटे न कोटि चरण तंते,
ममता तू न गई मेरे मन ते। पद तो बड़ा लंबा है, समय हो गया, फिर कभी सुनाएंगे। तो समर्पण चित्त का होना चाहिए। थोड़े में इनका चित्त का समर्पण होने के बाद सब समर्पण हो जाता है। अभी तो उसकी बड़ी लंबी कथा है, कई दिन सुनाए तब भी नहीं खत्म होगी।